बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। अब जो हम व्लॉग कर रहे हैं उसमें आपकी एक पेशेंट गोई जो आपने की थी हमारे प्रीवियस एक दो व्लॉग में, आपने कहा था कि दिसंबर के महीने में अ, जुमलेबाजी जो है बयानात उसमें काफी गहमा गहमी नजर आएगी, काफी गर्मी नजर आएगी। तो हमने देखा कि पिछले दिनों पीजीआईएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसके बाद उसका रिबर्टल देखा हमने और तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जलसा हुआ इतवार के रोज, उसमें भी हमने बयान देखे। तो गर्मा गर्मी तो बहुत नजर आ रही है, लेकिन ये जो गर्मा गर्मी है इसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि तहरीक इंसाफ की लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जाएंगी। सितारे क्या कहते हैं? सर ये तो 2.5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। वो एक मिसाल है ना, मुश्किलें इतनी बढ़ी कि आसान हो गई। तो मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ का यही बिल्कुल। यही अब जो है ना, उनके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि इनके पास अभी कुछ रहा नहीं है बेचारों के पास खोने के लिए। ना निशान है, ना इनका जो लीडर है वो है। ये बस अपनी धुन में लगे हुए हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि पीटीआई के जो 2.5 साल थे, उन्होंने पार्टी को यूनाइटेड की जगह तोड़ दिया, बिल्कुल ब्रेक कर दिया इनटू पीसेस। सो ऐसा लगता है कि पार्टी बाउंस बैक अब करनी चाहिए। कि जलसे से आपको ये फील आया होगा कि कुछ तो है, कि पार्टी में इतनी जान कैसे आई है। जो जलसे के अंदर लोग थे, जो गहमा गहमी थी, और जो उनका जोश और खरोश था, मुझे नहीं लगता कि, मैं तो 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं मुगालता कर रहा हूँ कोई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जोश और खरोश से पहले नहीं हुआ। जो भी जलसा वगैरह आने वाले दिनों में, मैंने जैसे बताया है कि मुश्किलात जो हैं जरा बढ़ेंगी। तो उसमें मुझे ऐसा जो लग रहा है वो ये है कि मार कुटाई ज्यादा ही दिख रही है। खून खराबा और राइट्स पूरे मुल्क में वो बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और ये देखा गया है कि राहु इस पर्टिकुलर नक्षत्र में सत दिशा में जब आता है, मैं थोड़ा सा और उसके अंदर डीप डाइव इन कर रहा था कि और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं दुनिया में। तो दुनिया में तो नहीं, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा है मुस्लिम ममालिक में प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। मतलब उनके मसाइल बढ़ते गए हैं। और जो मुझे करीब के मुल्क में जो नजर आ रहा है, जो मुस्लिम मुल्क अंडर थ्रेट आने वाला है, वो है तुर्की। तुर्किया एक ऐसा मुल्क है जहां पे अनकरीब कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इधर वॉर हो सकती है, या फिर उनके अंदर ही सिविल वॉर वाली सिचुएशन बनेगी। पाकिस्तान का मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं पाकिस्तान के साथ। तो अभी तो सर 25 नवंबर गुजरे हुए कितने दिन हुए हैं? 10-11 दिन हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो बॉल है वो इधर से उधर ही डांस कर रही है। अभी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा वेट करें, डस्ट को सेटल डाउन होने दें। अभी डस्ट सेटल होने में ही आपको महसूस होगा कि जो पीटीआई है वो वाकई बहुत बाउंस बैक कर चुकी है। मतलब साहब, आपसे हमने इससे पहले भी जो जो व्लॉग किए हैं, आपने हमेशा यही कहा है कि पीटीआई का मुश्किल टाइम गुजर चुका है, अब आपको आसानी और बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आपके पास क्योंकि सितारों का इल्म है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो कि तजज़ियाकार हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन सबका ये मानना है, तकरीबन ज़्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूं, तो वो ये कह रहे हैं कि अब जो है हार्ड स्टेट वाली जो बात की जा रही थी वो वाकई नजर आएगा। और तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे सीनियर कायदीन भी हैं, जिसमें एक्स लीडर्स भी हैं, जैसे फवाद चौधरी हैं, ईसीएल में उनके नाम भी डाल दिए हैं। तो कहा ही जा रहा है कि अब हो सकता है पकड़ धकड़ का एक नया सिलसिला शुरू हो और मजीद दबाव डाला जाए तहरीक इंसाफ पे। आपको लगता है ऐसा कुछ? जी, होगा। लेकिन दबाने की भी एक लिमिट होती है ना सर। स्प्रिंग को कितना आप दबा सकते हैं? और उसके बाद फिर क्या होगा? स्प्रिंग क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा। तो जो बिल्कुल। दंगे फसाद या खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात हैं, वो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होंगे ना सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। तो अब आप एक्शन पे फोकस ना करें, रिएक्शन पे करें, जो मुझे ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। आप मेरी बात समझे? एक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रिएक्शन। जो रिएक्शन आएगा ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए रिएक्शन का सोच के इनको एक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।
जो रिएक्शन आने वाले हैं वो बहुत खतरनाक हैं। पास्ट में आपके सामने एग्जांपल रख दिए हैं, हुकूमतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े लॉ सब मलियामेट हो गए थे। और इस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जुपिटर फॉल बैक किया है, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने बताया था आपको, जुपिटर फॉल बैक करता है तो वो जो एक ग्रेस दे रहा होता है दुनिया में, वो कम हो जाती है, बल्कि ना के बराबर होती है। और जो बाकी प्लानिटरी बैड एस्पेक्ट्स होते हैं वो प्लैनेट्स को और भी ज्यादा, जो हमारा अर्थ है उसको एस्पेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास एक ग्रेस भी नहीं है, जो बेनिफिक ग्रेस है वो भी नहीं है। जो दूसरे प्लेनेट है वो अपनी बैड, यूं समझे, इन्फ्लुएंस दुनिया में अगर दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या रिजल्ट? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको नहीं कुछ भी करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक्शन होगा ना उसका रिएक्शन बहुत खराब आने वाला ये तो खैर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मानना पड़ेगा, और ये बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि अगर ऐसा कुछ एक्शन हुआ तो इसका रिएक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। सवालात कुछ और भी हैं मलिक साहब, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब कुछ लोगों के सवालात ले लें। हमारे सवालात तो अगले व्लॉग में भी आ जाएंगे। है। सर, पहला सवाल ये है, आसिम सर वीकली हॉरोस्कोप पे वीडियो बनाया करें। मतलब साहब, आप वीकली हॉरोस्कोप के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ कि अगर वीकली हॉरोस्कोप इतना ही अच्छा होता तो दुनिया में 12 तरह तरह के लोग होते हैं। बस खत्म बात। अगर आपको फिर भी सुनना है तो बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए होता है इस तरह से, उससे अच्छा किसी एक ऑब्जेक्ट पे या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे बात करें जिसका मेरे पास जायचा है, जिसका मुझे पता है कि होना क्या है। अगर आप ऐसे सुनना चाहते हैं ये होने वाला है, कल आप अमीर होने वाले हैं, परसों आप गरीब होने वाले हैं, तो फिर इस पे हम आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। मेरे माली हालात कब ठीक होंगे? डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1998। 1998। बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी है। अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम है। सुहेल महमूद हुसैन इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 27/4/1973। और वो कह रहे हैं जॉबलेस हूँ 1 साल से, जॉब कब मिलेगी? 2026 के सेकेंड हाफ में। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, ये जो मेरी शिकायत है ना, इसी तरह का एक मैसेज भी आ गया है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक की डिस्कशन टाइम बहुत कम होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा कर लिया करें। बहुत मुख्तसर बोलते हैं आप, लोग शिकायत कर रहे हैं। सर, मेरी मुख्तसर बाद में बहुत बड़ी डिटेल होती है, अब ये थोड़ा तो आप थोड़ा काम खुद मैं करें मा, ना। मैं मा, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग ना वो कहते हैं कि तो जो कहानियां सुनाने वाले भी बैठे हैं ना, वो कहते हैं आप भी थोड़ी सुना लिया करें। मेरी आदत नहीं है, कोशिश चलें। करूंगा। जी। मेरी तारीख पैदाइश 20/9। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ बता दें। तारीख तो बताएं सर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1995। 20/9/1995। यही बात है ना सर, मैं क्या बताऊं अभी, मुझे समझ में नहीं आती क्या पूछना चाह रहे हैं यार, सवाल तो पूरा लिखें। बस कुछ भी आप, थोड़ा बहुत जो आपको नजर आए बता दें। अब उन्होंने सवाल तो कोई डिटेल में दिया नहीं है। अगला साल अच्छा है लेकिन थोड़ा इमोशनली सेटबैक नजर आते हैं मुझे, उसके लिए केयरफुल हो जाए। ठीक है। 2/10/1985। आजकल सऊदी अरब में हूँ, यहाँ से यूरोप जाना चाहता हूँ। क्या मेरा सफर हो सकता है? हो सकता है लेकिन बड़ा केयरफुल रहिएगा, धोखे के बहुत ज्यादा इम्कान दिख रहे हैं, आसानी से नहीं होगा। मेरे सर एक टॉपिक आया है बहुत अच्छा, नजम यजदानी साहब हैं कराची से। वो कहते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट रेमेडीज फॉर पर्संस फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस इन देयर लाइव्स। तो कह रहे हैं सर, इस टॉपिक पे भी आप लॉक कर सकते हैं। हमने लास्ट जी, कहा था लोगों से कि बताएं। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन बात यह है कि डिफरेंट रेमेडीज डिफरेंट प्लैनेट पे डिपेंड करती हैं, और प्लैनेट का दशा के साथ कनेक्शन होता है।
तो अगर आप रेंडम रेमेडीज पूछेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। जिस तरह ठीक लोग है, बोलते हैं कि ये कर लें, सब सुनते होंगे, आपके यूट्यूब भरा पड़ा है, वो चीज नहीं करेगी काम। तो जायचे बिल्कुल के ठीक है। बगैर नहीं बताया जा सकता। जॉब के हवाले से पूछ रहे हैं, गोवा इंडिया से सवाल है, 4/11/1994, और मुरसलीन नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी। अगला साल बहुत अच्छा है इनका, लेकिन अभी अगले साल में इनको 2026 के दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले जरा इनकी मुश्किलात माहीन ज्यादा दिख रही फातिमा हैं। है, 18/1/2005। उसकी हेल्थ स्टडी और शादी के बारे में बताएं, शायद मेरे ख्याल से उनकी वालदा हैं या वालिद हैं कोई, वो पूछ रहे हैं। अगला साल इनके लिए बेहतर है, लेकिन जायचे से ही बाकी डिटेल्स पता चल सकती हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। सानिया फिरदौस है, 7/2/1991। सीएम में डिग्री करना चाह रही हूँ, क्या कामयाब हो जाऊंगी? 7/2/1991। जी। अगले साल अच्छे चांसेस हैं काफी कामयाबी के। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।